जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। ये तो सिर्फ 99 सीटों का कमाल है मियाँ, जो भरे संसद में हिंदुओं को हिंसक बताया जा रहा है। आप सोचो, आप इमेजिन करो, यही 272 होता तो क्या होता? बिल पास किया जाता कि हिंदुओं को, हिंदू देवी देवताओं को, उनका आस्थाओं को कितना भी मजाक उड़ाओ, सामने वाला आपको कुछ नहीं बोलेगा। अगर वो बोलेगा, अगर रिएक्ट करेगा तो वो हिंसक कहलाएगा। हिंदुस्तान की कूख से पैदा होता तो भारत के हिंदुओं का अपमान तो नहीं करता। समझ ही नहीं पाए, माँ ने संस्कार ही नहीं दिया कि भैया ये देश हिंदुस्तान है, इटालियन माँ का बेटा है, फिरोज खान का पोता है, इसलिए भारत के हिंदुओं का अपमान करता है। और जो भारत के हिंदुओं का अपमान करेगा, जो भारत के हिंदुओं को हिंसक बताएगा, ऐसे व्यक्तियों का हिंदू खुलकर विरोध करेगा और मुंह तोड़ जवाब देगा। नेता जी, तुम्हारी एक बात तो सही है कि हिंदुस्तान के बारे में जानने के लिए हिंदुस्तान में पैदा होना पड़ेगा, लेकिन एक बात से तो बिल्कुल हम सहमत नहीं है कि हिंदू उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। जो हिंदुस्तान के बारे में बुरा बोलेगा, जो हिंदुओं के बारे में बुरा बोलेगा, ऐसा नहीं है। कुछ हिंदू बिक भी जाते हैं, उनका क्या करोगे? कुछ छोटा सा लालच दे दो, थोड़ा सा खाना दे दो, उसके बाद उनके बारे में कुछ भी कहो, उनकी आस्था के बारे में कुछ भी कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। हिंदुस्तान के अंदर हिंसा कौन फैला रहा है? कितना हिंसक हिंदू समाज हुआ है, कितना हिंसक ये तथाकथित शांतिप्रिय समाज है, ये पूरा भारत जानता है। क्या कर्नाटक में प्रवीण नेतारू की हत्या हिंदू समाज की भीड़ ने की थी? क्या राजस्थान के अंदर वो कन्हैयालाल टेलर की हत्या गला रेत करके क्या हिंदू समाज ने की? राहुल गांधी जी, आपने जो सवाल किया है, जम्मू कश्मीर में बम विस्फोट करने वाला किस समाज का है? जम्मू कश्मीर में हमला करने वाले वो किस समाज से आते हैं? समाज के अंदर चिल्ला चिल्ला करके ये फिलिस्तीन की जिंदाबाद के नारा लगाने वाले ये किस समाज के हैं? संसद के अंदर आपने शुरुआत की है, सांसद के अंदर चिल्ला चिल्ला करके आपने जिस प्रकार की बातें की है, यहाँ की परंपराओं को तोड़ने की कोशिश की गई है, मर्यादा को तार तार करने की कोशिश की गई है, किंतु हमारी यह उच्च परंपरा रही है, इसमें आप सफल नहीं हो पाएंगे। यह है बीजेपी के सांसद छत्तीसगढ़ से संतोष पांडे। इन्होंने जवाब बड़े जबरदस्त तरीके से दिया, उदाहरण के साथ दिया। इनसे वैसे काम चलेगा नहीं, क्योंकि इनको भी पता है कि ये क्या बोल रहे हैं, ये कहाँ टारगेट कर रहे हैं। तो जनता ही सबक सिखा सकती है, बाकी पार्टियां या बीजेपी ये तो निंदा करके ही निकल लेती हैं। बाबरी मस्जिद को बने हुए 500 साल हो गए, लेकिन कभी भी छत लीक नहीं हुई। और क्या है, 3000 करोड़ की लागत से बना हुआ ये, आप जानते ही हैं क्या बनाया गया है, उसकी क्या छत लीक होने लगी है। अभी तो सिर्फ पेपर ही लीक होते थे, अब पता नहीं क्या क्या लीक होगा आगे चल के। अब्दुल बेटा, पजामा है ना, नाड़ा खोलो, उसमें हाथ डालो पीछे से, चेक करो लीक तो नहीं हो रहा कहीं। वैसे राम मंदिर में जो फेक वीडियो चल रही थी कि लीकेज हुआ है, अच्छा लगा, तुमको इतनी फिक्र है, अच्छा लगा। लीकेज को लेके तुम्हारा परदादा जो होगा, पुरखे जो होंगे, रामलाल जी बहुत खुश होंगे कि मेरा बेटा अब्दुल कितना चिंता करता है मंदिर की। आज के समय में राहुल गांधी जी की लोकप्रियता मोदी जी से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। इस पे आप सबकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दी। अरे अंगूरी भाभी, तेरे को अभी पता चला? मेरे को तो पहले से पता है कि राहुल गांधी मोदी जी से ज़्यादा लोकप्रिय हैं कॉमेडी करने में। वैसे देखा जाए तो तू भी आजकल मियाँ खलीफा से ज़्यादा लोकप्रिय है। हमने कुछ कहा तो नहीं? भैया आज 1 जुलाई है, तो मैंने सोचा सभी कांग्रेस को वोट देने वाली महिलाओं को याद दिला दूं कि उनकी 8500 की पहली किस्त आ तो नहीं गई, खटाखट खटाखट खटाखट, तो जाकर के अपना खाता चेक कर लें। मैडम जी की बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम भी आजकल सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि कुछ लोग ज़्यादा ही खुश नजर आ रहे हैं। चक्कर क्या है, इनको ही देख लो। बिजली बरी है मेरे अंगे अंगे मिल गया होगा, पक्का मिल गया होगा। इसकी 5 बीबियों को 8500 करके मिल गया होगा, क्योंकि इतनी खुशी ऐसे ही होती है। कब कौन जीतेगा? ये वर्ल्ड कप चाइना जीतेगा। चाइना जीतेगा? चाइना की तो कोई टीम ही नहीं है। टीम तो अमेरिका की भी नहीं थी, हमारे को हरा दिया उसने। इस पोरकी बच्चे की बातों में बहुत ही दर्द है, लेकिन क्या करे बेचारा। वैसे एक बात है, ये लोग खुशियाँ मना सकते हैं,
खुश हो सकते हैं, सीना पीट के पूरी दुनिया में डंका बजा सकते हैं। वर्ल्ड कप तो हम ही जीते हैं, हमारा बाप ही जीता है, हिंदुस्तान ही जीता है। कितने पन्ने होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? कितने कितने? ऐसा मोटा करके मत बताओ, पेज कितने होते हैं? हाँ, रोज लेके घूमते, कभी खोल के पढ़ो तो सही। अरे पढ़ते हो नहीं, लहराते फिरते हो, लहराते फिरते हो। अरे बड़ा संविधान 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 करते थे। पहले संविधान बनाने वाले को, दादा आपको क्यों दर्द हो रही है? इमरजेंसी उन्होंने लगाई, आप ऐसे ही अपने उल्टा तीर ले रहे। ठाकुर साहब ने तो खड़े होकर पार्लियामेंट में ही रोस्ट कर दिया, बाकी सबका क्या होगा। वैसे ये लोग दिन रात संविधान खतरे में, संविधान खतरे में है। कोई लाल किताब, कोई हरा किताब, कोई पीला किताब लेके घूमता था, जनता को डराया, उठ भी लिया। लेकिन उसके बारे में जानकारी, चलो मान लीजिए कुछ लोगों को होगा भी, लेकिन संविधान का असली दुरुपयोग तो दादी जी ने ही किया था ना। पोता को भी करना था, लेकिन कुछ ना समझ वोटरों ने ऐसा होने नहीं दिया। 99 में ही रह गए, 272 नहीं हो पाया बेचारे। इंडिया से मच्छरदानियां जो मच्छर से बचाव के लिए होती है, वो 60 लाख मच्छरदानियां आ रही हैं पाकिस्तान में। क्या हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए इंडिया से? वैसे भाई सच कहो तो नहीं लेनी चाहिए। क्यों नहीं लेनी चाहिए? और जो है हमारे खिलाफ है, जो है हमारे दुश्मन है, वो मच्छरदानी जो हमें दे रहे हैं वो हमारी सहूलत के लिए नहीं दे रहे, वो पता नहीं किस लिए, कोई मकसद के लिए दे रहे हो। मकसद तो है भूखे नंगे भिखारियों, फुल मकसद है। अरे भारत चाहता है कि तुम लोग फट के जाओ, फटने के बाद 72 हुरों की प्राप्ति करो। ये मच्छर काट ले, इससे कहीं टपक जाओ तो मज़ा नहीं आएगा, जहन्नुम चले जाओगे। भारत बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम लोग जहन्नुम जाओ। ठेका भारत का है, अमेरिका का है, रसिया का है, राम साहू का है, तुम लोगों को डायरेक्ट हुर्रों के पास भेजने के लिए, उनका दर्शन कराने के लिए, उनके मज़े लेने के लिए। इजराइल और मोदी में एक बात कॉमन है, इजराइल के खिलाफ भी पूरे दुनिया के आतंकवादी संगठन जो है वो उसके खिलाफ एकजुट हो गए हैं। ऐसे ही मोदी जी के खिलाफ हम सब देश के भ्रष्टाचारी एकजुट हो गए हैं। मोदी के खिलाफ भी हम भी मोदी से लड़ रहे हैं, वहाँ पे आतंकवादी संगठन इजराइल से लड़ रहे हैं, और हम जितने भ्रष्ट हैं देश के वो सारे इकट्ठे होकर मोदी हम लोग क्या है कि हम लोग जो है ना इंडी अलायंस वाले, जो उसके मैं भी इंडी लाइन का एक तरह से उस लाइन में समर्थक हूँ मैं भी, क्योंकि मैं भी भ्रष्टाचार को पसंद करता हूँ, तो मैं इंडी अलायंस का समर्थक हूँ। ऐसे कोई आदमी अपना पोल इसलिए खोलता है क्योंकि उसका पार्टनर उसके साथ धोखा कर चुका होता है। चलो ये तो कार्यकर्ता हैं किसी भी पार्टी के, चलो चमचे ही होंगे जो भी हैं, लेकिन आने वाले समय में जो एक साथ बैठ रहे हैं, ये सब एक दूसरे को गाली देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि सबको पता है, इन सबको पता है कि कौन कौन भ्रष्टाचारी है जो अभी दोस्त बना बैठा है। आपकी पार्टी क्या बोल रही है? हमारा पार्टी बोलती है कि इस पर अमित शाह जो करेगा उसको खिलाफ करना। तो मैं कभी बोलूंगा नहीं कि तृणमूल कांग्रेस जीते, मगर मैं बोल गया तो कहेंगे नहीं नहीं हम हार जाएंगे। उठा भाई, अरे इस उड़ता तीर वाले अंकल को आप उनको जीत की बधाई नहीं दे सकते, जीतने के लिए नहीं बोल सकते, लेकिन कम से कम ये तो बोल सकते हैं कि टॉयलेट जाने के बाद साबुन से हाथ धोना जरूरी है, पार्लियामेंट में आने के लिए ड्रेस पहनना ज़रूरी होता है, कपड़े पहनना ज़रूरी होता है। कहीं मान लीजिए लैट्रिन पड़ी हो, अगर आप गलती से उसको बोल दें कि देखिए भाई ये लैट्रिन है, इसको टच नहीं करना है, क्या कहें, फिर वो बड़ी खतरनाक चीज़ है। संख्या में मैं समझता हूँ भारत में किसी भी कोने में लोग इकट्ठे नहीं हुए होंगे, और आज का समय तो ऐसा है कि अगर हम गूगल से भी देखना चाहेंगे तो दुनिया में धरती पर इकट्ठे इतने लोग कहीं दिखाई नहीं देंगे जो आज सब आपकी कृपा है, और आपकी कृपा बनी रहे, इसी में सबकी भलाई है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपने अपने बीच में मुझे बोलने का और आने का मौका दिया, मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इस मानव जाति का आप बहुत भला और नई दिशा दे सके। ये उसी बाबा साकार हरि की तारीफ हो रही है, उनकी भीड़ की तारीफ हो रही है, जिसके वजह से, जिनके कथा में 120 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। देखो जहाँ भी गुंडा, माफिया, मवाली, चोर या बहुत पैसे रखने वाले लोगों में अगर लिस्ट आती है, अगर वो पकड़े जाते हैं तो पता नहीं कहाँ से बबुआ टपक पड़ता है। इसका फोटो कहीं ना कहीं, वीडियो कहीं ना कहीं, लिंक कहीं ना कहीं आ ही जाता है। यहाँ बाबा साकार हरि वाले में भी लिंक आ गया। 1 साल पहले 2023 जनवरी में ये जाके तारीफ़ करके आए थे, उनकी भीड़ की तारीफ़ करके आए थे, और आज यह हादसा हो गया। देखो इसमें 2 चीज़ हो सकती हैं,
एक तो मिस भीड़ मैनेजमेंट, जो भीड़ को कंट्रोल नहीं किया गया, ओवर ज़्यादा भीड़ आ गई, अपेक्षा से ज़्यादा भीड़ आ गई, उसको मैनेजमेंट करने के लिए टीम नहीं थी इनके पास। दूसरी बात, ये किसी की चाल भी हो सकती है, क्योंकि बाबा का भागना कुछ ना कुछ इशारा ज़रूर करता है। चलो उसके पंडाल में ऐसा कुछ हुआ, बाबा को रहना चाहिए था, सामने आना चाहिए था, सबसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी, मदद पहुंचानी चाहिए थी, अपने आप को सरेंडर करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया उसने। तो कुछ ना कुछ हो सकता है किसी की चाल हो, जांच चल रही है, जो भी होगा सामने आ ही जाएगा। ये कहेंगे जिन लोगों की जान चली गई उनको मुन्ना भाई की तरफ से, टीम की तरफ से, आप सब की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। भगवान उनके आत्मा को शांति दे और उनके परिवार वालों को सद्बुद्धि दे कि ऐसे पाखंड से बचे कि भाई उसके पीछे तुम दौड़ पड़े थे, उसका पैर छूने के लिए, उसको टच करने के लिए। वो भगवान नहीं था, बाबा था। बाबा एक माध्यम होते हैं जो तुमको सच के रास्ता में चलने में मदद करते हैं। अब उनको भगवान बना बैठोगे तो दिक्कत तो होगी। दोस्तों, आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस हाथरस वाले मुद्दे पे, इस बाबा के बारे में, पूरे मैनेजमेंट के बारे में, कि क्या कैसे, क्या साजिश है या क्या है, आपके क्या समझ में आता है, कमेंट करके बताइए। ओवरऑल पूरी वीडियो आपने देखी, पार्लियामेंट में क्या भाषण मची पड़ी है, क्या हो रहा है, क्या क्या बातें हो रही हैं, आप सब देख रहे होंगे, या हमने जो आपको दिखाया इसमें से आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके बताइए। बाकी मुन्ना भाई को आप लोग सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि होता है बिल्कुल फ्री। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।